क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे कि द फैक्ट दैट, सच्चाई है कि ही कांट बी एबल टू सिंग, वह गा नहीं सकती, इज नॉन या जाना जाता है ओनली टू वेरी फ्यू पीपल, कुछ ही लोगों के द्वारा। मीन दैट कहने का मतलब है कि वह गा नहीं सकता है, लेकिन ये बात जो है सबको पता नहीं है, कुछ ही लोगों को ये बात की जानकारी भी है। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा? जब तक हमें इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्या हम इसको सॉल्व इजिली कर पाएंगे? नहीं। तो यू ऑल आर कॉम्पिटिटर, यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट। पहला कह रहा है कि कुडंट बी एबल टू होगा, दूसरा कह रहा है कि इज नॉट एबल टू, कांट बी या नो इम्प्रूवमेंट। अब कौन सा होगा? इसमें हिंट मैं कर देता हूं, आप खुद सॉल्व कर लोगे। अगर मान लो कैन है, कुड है, मे है, माइट है, फिर आपको मिलेगा मे नॉट, फिर आपको मिलेगा माइट नॉट, फिर इसका निगेटिव कैन का क्या हो जाएगा बेटा? कांट, कुड का कुडंट। अब ये देखो बेटा, आप सेंटेंस पढ़े होंगे, फंक्शनल ग्रामर में क्या कॉन्सेप्ट है? सकता है का दो आइडेंटिटी तो एक ही होता है, बट हम दो तरह से ट्रांसलेट उसको करते हैं। जैसे मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो, या आई एम एबल टू गो। वो आ सकती थी तो क्या हो जाएगा? शी कुड हैव एबल टू कम। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? तो एक साथ दो वर्ब का यूज नहीं होगा, दोनों अलग होगा। जैसे मैं आ सकता था, आई कुड हैव कम, और दूसरा आई वॉज एबल टू कम। तो क्या देख रहे हैं हम? एक साथ दो वर्ब का यूज नहीं होगा। नहीं, एज ए हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स ऑलवेज प्ले रोल एज ए हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो कभी बनता नहीं है। तो एबल टू का संबंध कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि दो वर्ब का यूज एक साथ नहीं होगा। तब यहाँ पर क्या होगा? तो जब आपको कैन मिल गया और एबल टू के साथ है, क्या दो वर्ब का आप यूज करोगे? कांट बी एबल लगा दिया तो दो वर्ब का यूज है, तो यहाँ पे ये एरर है, ऑप्शन से भी पता चल रहा है। अब हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो हमको ये ट्रिक मालूम होना जरूरी है। इसके अंदर क्या लॉजिक है? कैन मिल गया बेटा तो आपको होगा इज आर एम प्लस एबल टू। कुड मिल गया तो ये पास्ट है बेटा, तो ये किस चीज में चला जाएगा आपका? वाज, वर प्लस एबल टू। मे मिल गया बेटा तो ये आपका किस चीज में चला जाएगा? इज, आर, एम प्लस लाइकली टू। माइट मे का पास्ट है तो इसमें बेटा आप क्या करना कि वाज, वर प्लस लाइकली टू। मे नॉट मिला, मीन दैट इसका निगेटिव मिला, तब देखो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? तब ये हो जाएगा इज, आर, एम प्लस अनलाइकली टू, अनलाइकली टू। माइट नॉट मिला तो मे का पास्ट में, तो यहां पर आपको क्या करना है बेटा? वाज, वर प्लस अनलाइकली टू। कैन का निगेटिव कांट, और कुड का निगेटिव कुडंट। तो यहाँ पर तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, ये है। इसके बाद आप नॉट का यूज कर दो, क्या? तो आपका ये क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो दो यहाँ पे आप इसको क्लियर करके रख सकते हो। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमको समझना है यहाँ पर कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा। तो यहाँ पे कह दिया कांट बी एबल टू। अब एक साथ तो यूज हो नहीं सकता, अगर कांट का यूज हुआ तो एबल टू का नहीं होना चाहिए, मीन दैट ये निगेटिव सेंटेंस है, एबल टू। तो अब इसको हम किस फॉर्मेट में, ऑप्शन से पता चल रहा है कि यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, पहला कह रहा है कुडंट बी एबल टू, यहाँ पे दो का यूज किया तो ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहे इज नॉट एबल टू, तो एबल टू के साथ इज आर एम का यूज होता है, और यहाँ पे कांट निगेटिव सेंस दे रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। कांट बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कांट बी के बाद यहाँ पर भी वन तो आएगा नहीं। यहाँ पर जो ये मिला टू इन्फिनेटिव होता है, तो इसके लास्ट में क्या होता है? हमेशा भी वन, वर्ब का एग्रीमेंट इन्फिनेटिव टू के बाद हमेशा भी वन आती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है बेटा? हमारा भी वन है, तो बी के बाद तो क्या? जैसे आई कांट बी अ डॉक्टर बोल सकते हैं, कोई नाउन या एडजेक्टिव का एंट्री हो सकता है, ये भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट को तो बात रही नहीं। तो मैंने क्या कहा था? आपका 2 नंबर सिक्योर्ड है। तो फर्स्ट यू हैव टू थिंक एंड लिसन इट केयरफुल्ली। हाउ मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच इज मेंशन्ड बाय मी ऑन द बोर्ड। फर्स्ट में कैन पॉजिटिव में रहेगा, इज आर एम एबल टू। यहाँ पे कांट है तो इज आर एम नॉट एबल टू। ठीक, यहाँ पे कभी कूड मिला तो कूड का क्या कॉन्सेप्ट है? आपको यहाँ पर पॉजिटिव में दिख रहा है, यहाँ पे निगेटिव में वाज वर के बाद नॉट, लेकिन एबल टू। वहीं पर देखो, सोच बेटा, मे और माइट, इसके साथ आपको लाइकली का यूज हो रहा है। बेटा एकदम ध्यान देने वाली बात है,
लाइकली टू। यहीं पर इसका जब निगेटिव बनाते हैं मे नॉट, माइट नॉट, तो यहाँ पर थॉट देखो बेटा, लाइकली को अनलाइकली टू, अनलाइकली टू। तो ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना जरूरी है, नहीं तो इसलिए बेटा एकदम केयरफुल है, एकदम आप इसको फेयर करो, इस चीज़ को फील करो और समझो, तभी आपके 2 नंबर शेव हो जाएंगे आज। तो प्रवेश सर से पढ़ने का फिर मतलब क्या है, क्वेश्चन एक हो डजेंट मैटर, बट लॉजिक जितना है सभी आपको सीखना होगा और सीखना भी चाहिए। एक टीचर का दायित्व है कि वो जो भी थॉट्स है वो शेयर कर दे बच्चों के साथ। क्या चलिए फेयर कीजिए तो बेटा फटाक से, हट जाओ, ठीक ठीक।